Hello everyone. So this is what mains answer writing classes part of this is what the class of mains answer writing class. And now we are doing the questions and answers of the subject contract. And this is question number 2. Distinguish an offer from invitation to offer. This was the question. Distinguish an offer from invitation to offer. We have to give difference between the offer and the invitation to offer, and this question is of 100 marks. ये क्वेश्चन आपने लिख के देना था, and I have received few answers from your side. I will check all the answers. अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता ही है. जब हम इस क्लास को कर रहे हैं, इट मींस यू नो द लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. और कितना आसान लगेगा आपको, बिकॉज यू नो द लॉ. आपको वो सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एवरीथिंग इन सच क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर सो मेनी केस लॉज इन्वॉल्व्ड हियर. और यहीं पर आंसर राइटिंग की बात आ जाती है कि वी हैव टू राइट एवरीथिंग बट इन ए सिस्टमेटिक वे एंड इन वेरी कंसाइज वे, so that because numbers are only 10 marks are there only, so we have to write the answer, we have to write everything we know but in very concise way. So let's see सबने कैसे कैसे लिखा है. देखिए, today I give you the first trick. I should not say first trick, I should say next trick for you. एक ट्रिक है आपके लिए मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए, और वो ट्रिक ये है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए. योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी पावरफुल. मतलब यू जस्ट थिंक कि जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन दैट एग्जामिनर इज इन हरी एंड ही हैज ओनली द टाइम टू रीड 2 or 3 lines, introductory lines. So how can you impress him within the shortest possible time? That is the case of powerful introduction. You should introduce yourself in such a way that if he read even 2-3 lines, he should get an idea that he is the perfect one to be chosen for the post of judge. उसको ऐसा लगना चाहिए कि बस यही वो दीपक यादव है, यही वो ओगम है, यही वो रवि है जिसकी हमें तलाश थी. बस वो हीरा, वो कोहिनूर मिल गया आज, पहली 2 लाइनों से ही चल गया पता. ठीक है, तो ये आपको एक कलर डेवलप करनी पड़ेगी. मैंने आज कोशिश की आपको समझाने के लिए इसमें, एंड देखते हैं. देखो इसमें क्या है. अब आपका टॉपिक कौन सा है बताइए. दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए. फर्स्ट स्टेप हमें वही करना पड़ेगा. वी शुड डू सम रफ वर्क. हमें कुछ ना कुछ रफ वर्क कर लेना चाहिए. तो इनविटेशन टू ऑफर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने देखा होगा, ऑफर में हमें क्या करना होता है, सेक्शन 2A को लिखना पड़ेगा. वी शुड राइट डाउन 2A, कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए. नाउ देयर आर few case laws. McPherson अपन्ना, Harville versus Fessy, Pharmaceutical Society of Great Britain, blah blah blah. There are 4 or 5 cases. वो केस लॉज को भी मेंशन करना चाहिए, सेक्शन 2A को मेंशन करना है. एंड वी शुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर विद फ्यू इलस्ट्रेशंस एज वेल. कुछ एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, वो भी हमारे पास होने चाहिए. तो इलस्ट्रेशंस हो गए, है ना, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए. और फिर जो मेन बात है इस क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्टिंग्विश. सो हमें इनविटेशन टू ऑफर को भी एक्सप्लेन करना है, हमने ऑफर को भी एक्सप्लेन करना है, और इस तरीके से करना है कि उनका डिफरेंस भी देना है. तो जब हमें बहुत कम शब्दों में बात कहनी होती है तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए. तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं इसमें. अब इसमें मैं देखता हूं कि आप लोगों ने कितनी कोशिश की है सबके उसमें. दिस इज व्हाट, so this is the answer of Mr. Nalu. Question number this answer. An offer and invitation to offer are two different terms with varied meanings. An offer is a proposal and invitation to offer is to invite somebody to make a proposal, comma, for example, display of goods in shops, display of menu of a restaurant, etc. etc. The expected result of an offer is always to enter into a contract, whereas an invitation to offer leads to mere offer only. An invitation to offer is a step before the offer. अब देखो, ये इनको मैंने पढ़ दिया आपके सामने. इसमें आप देखेंगे, एक बात नोट करेंगे कि इनकी लैंग्वेज पे ठीक ठाक पकड़ा है. He has,
गुड कमांड ओवर इंग्लिश, वो सही है, इन्होंने काफी कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया, यहीं पर सब कुछ समझा दिया। एन ऑफर एंड इन्विटेशन टू आर टू डिफरेंट टर्म्स विद वेरिड मीनिंग। आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दिस, because in such cases when we are going to discuss the difference, we have to introduce like this, connect करना पड़ता है, we should connect our answer with the question, ठीक है। Now then he explained the meaning of what an offer is a proposal। इन्होंने क्या किया, इस लाइन को समझिए, मैं आपको देखिए ये करता हूं, इस लाइन को दिस ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा अदरवाइज। एन ऑफर इज ए प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू ऑफर। सो इन्होंने यहां पर इन दोनों का मीनिंग समझाया, वहां पर फोकस किया था कि डिफरेंट टर्म्स हैं, यहां पर इन्होंने मीनिंग दे दिया और फिर इन्होंने दिया एग्जाम्पल दे दिया इसमें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कर दिया डिफरेंस। ऑफर इज ऑलवेज, ये डिफरेंस समझा दिया इन्होंने। सो एक ही पैराग्राफ में पहली लाइन कनेक्ट करने की, दूसरी लाइन में मीनिंग, और लास्ट यहां पर हो गया डिफरेंस। यहां तक एकदम आपको लगेगा ही इज गोइंग परफेक्ट, ठीक है। सो इन दिस केस इनका जो आंसर है, इनके उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में 3 पार्ट कवर कर लिए, क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया, मीनिंग समझा दिया अपने शब्दों में, और जो मेन डिफरेंस है वो भी समझा दिया। तो अगर ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट में लिखना पड़ता है, जैसे राजस्थान में है या फिर अदर स्टेट्स में है, असम, उधर वेस्ट बंगाल, आसाम टाइप, उधर जो है 3-3 नंबर के नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर ये काफी अच्छा आंसर माना जाता, ठीक है। लेकिन अभी कमियां बताऊंगा आपको, इनका आंसर को समझ लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, नालों को समझना पड़ेगा इसमें। एंड देन ही डिड अगेन, ऑफर दैट इज प्रपोजल इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2A, इज द 2A को उन्होंने फिर दोबारा समझा दिया सेक्शन 2A की डेफिनेशन से, ठीक है। देन व्हाट ही डिड, offer must be certain, complete and defined. Now he is explaining only the offer, and now he is saying there are various types of offer: general offer, cross offer, counter offer, standing offer, specific offer। अब यहां पर फिर उन्होंने डिफरेंस शुरू किया, the offer can be distinguished from invitation in the following way। so आप इसमें देखो कि what is to be learned from this answer, this student has good command over the language, no doubt about that, but अभी तक जो किया इतना सब कुछ, पहले ही पैराग्राफ में डिफरेंस समझाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, सब कुछ किया था, फिर डिफाइन किया, और बाद में अब डिफाइन दे रहे हैं। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश। व्हाई वी आर कमिंग सो लेट ऑन दीज डिफरेंट पॉइंट्स, वी शुड हैव कम, जब ने पहले डिफाइन करना शुरू कर दिया, जब ने डिफरेंस करना देना शुरू कर दिया, तो बाद में क्यों ला रहे हैं इस तरीके से, रिपीट क्यों कर रहे हैं। एंड हु आस्क्ड यू, ये nobody asked you the types of the offer, this is quite irrelevant। इसीलिए कहते हैं कि आंसर को लिखने से पहले प्लान करना चाहिए, कि यहां पर आप समझ रहे, he should not have written this, इनको ये नहीं लिखना चाहिए था, ये सब irrelevant था ये, तो irrelevant लिखा, और डिफरेंस इन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी वो लास्ट में लिखा, अपने अपने डिफरेंस लिखे इन्होंने। यू सी दिस, एन इन्विटेशन टू ऑफर is different from offer and the same can be understood with reference to section 2A and case laws। मैंने case laws यहां पर देखिए था, an invitation to offer is different from offer and the same can be understood with reference to section 2A and these case laws। ये है मेरी इंट्रोडक्शन। तो जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई रोट, कैसे लिखा मैंने इसको, कि I connected the answer with the question, an invitation to offer is different from offer, उससे different है, and same can be understood with reference to section 2A and these case laws। Now examiner will come to know what I am going to discuss। I have shown him the entire knowledge कि difference को समझाने के लिए section 2 और ये case laws को मेंशन करेंगे हम लोग। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि यहीं से पढ़ के आपको देखो कि मैंने कहा कि अगर एग्जामिनर हरी में भी होगा तो उसको ये चल गया पता कि ही नोज ऑल द केस लॉज, ही नोज दैट ही नीड टू रेफर सेक्शन 2A हियर।
Then this was the introduction. Now I came to the main body of the answer. When a person, ये meaning आ गया, when a person make some statement or give some information with a view to inviting others to make offers on that basis, such statement or information is called an invitation to offer. This is the meaning. I gave the meaning of and then catalog of books indicating prices of various books. Then I gave the illustrations. पहले meaning समझाया. Now the catalog of books indicating prices, display of articles indicating this. What is smart? यहाँ पर ये देखो, what I did here, you should learn this. ये जो पैराग्राफ है, I am giving the examples. Display of articles indicating their prices, and in bracket I have given the case law. So यहाँ पर इसमें in this case, in this answer, example with case laws are given in the one paragraph. उससे we have shown the our knowledge and we have made our answer concise and powerful. Invitation to offer का meaning समझाया, उसके example दिए और examples के साथ में ब्रैकेट में लिख दिए हमने case laws. Pharmaceutical Society of Great Britain, quotation of price, हार्वे वर्सेस फैसे, हैरिस वर्सेस निकरसन, 3 केस लॉस को एग्जांपल में ऐड करके दे दिया इसमें. तो इतने पार्ट पे हमने इनविटेशन टू ऑफर को भी समझा दिया और केस लॉस भी दे दिया और हमारा आंसर लेंथी भी नहीं हुआ यहाँ तक. प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ आई नहीं आई आपको स्कीम. एंड उसके बाद में हमने समझा दिया ऑफर. पहले समझाया व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर समझाया, उसके अब समझाया है ऑफर, व्हाट यू मीन बाय द ऑफर. तो यहाँ पर आ गया सेक्शन वेयर एज सेक्शन 2A of Indian Contract Act. As per section 2A of Indian Contract Act, proposal is the expression of one person indicating his willingness. ये पूरा का पूरा section 2A को modified करके proposal का meaning दे दिया इसको. अब यहां से difference आना शुरू हो गया. In case of invitation to offer, information is given to invite others to make proposal, whereas proposal is made to seek acceptance of the other. ये difference समझाया. Offer, if accepted, results in promise or agreement, whereas invitation to offer may result only in a proposal. ये दूसरा डिफरेंस समझा दिया. Invitation to offer is a step towards offer, whereas offer is a step towards making of contract. Next difference समझा दिया. And at last, offer is defined under section 2A, whereas invitation to offer is not defined, not so defined. Difference आ गया. और लास्ट में कंक्लूजन में ले आए हम आपको. Hence, offer and invitation to offer are different concepts but connected to each other. Invitation to offer being a stage prior to the making of offer. So, words कितने लिखे मैंने इसमें? 287 only. So here you see 3 parts of the answer: introduction, middle part, and the conclusion. Difference में I have not written the answer in 1, 2, 3. I have not written in the tabular form. So avoid tabular form, avoid like this 1, 2, 3. Whereas paragraph में लिखते चले जाइए, examiner अपने आप समझता है इसमें. So this was my model answer for you for this question. And now I check the answers of you. And this is समर्थ घई. समर्थ घई का आंसर देख लेते हैं क्या है. ये है समर्थ घई का आंसर, देखते हैं फटाफट. So I read his आंसर सो दैट मैं आपको समझा पाऊं. देखिए, फर्स्ट मिस्टेक ही डिड, कोई रफ वर्क नहीं किया इसने. नो रफ वर्क, नो रफ वर्क. अगेन मैं स्क्रीन को देख रहा हूं. यू विल सी व्हाट इज हिज प्लानिंग, व्हाट ही डिड. अब समझने दो कैसे कैसे. You will see he has not written any case law. कोई केस लॉ नहीं लिखा है. कॉन्ट्रैक्ट में इन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड अगर टॉपिक है and you are not mentioning the case laws, what you are doing, you will get very less mark. समझे? अब देखिए क्या है. What he did, he defined the offer first. Offer is also called proposal. It is considered to be the starting point of the formation of the contract. Section 2A defines. It provides. Section 2A कर दिया इन्होंने पूरा define. अब ये देखो इन्होंने क्या किया, पहले 2 पैराग्राफ को समझिए. He started with the meaning of the offer and also
एक्सप्लेन्ड सेक्शन 2A। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो मेरी वाली जरा उससे कंपेयर करो आप, जरा आप खुद बताओ मुझे। एक ये रही आपके सामने, आप अगर एग्जामिनर हैं, दिस इज द ओनली लर्निंग थिंग फॉर यू। पहली लाइन से कहा गया एन इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, तो यहीं से इंडिकेशन दे दिया जाता है कि देखो आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, मुझे बात क्या करनी है आपसे। यहां पर जो है समद घई साहब क्या कर रहे हैं, ये ऑफर को पहले समझा रहे हैं, आएंगे वहीं पर, लेकिन डायरेक्ट एक्शन जैसा कुछ नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन टाइप ऐसा नहीं आया। ही हैज नॉट कनेक्टेड हिज आंसर विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं किया। और एक लाइन ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बचना चाहिए, एक्स्ट्रा लिखने से हमेशा बचिए, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वही लिखने के लिए बहुत टाइम कम बनता है। ये देखिए आप, ये इस वाले क्वेश्चन में देयर वाज नो नीड टू राइट दिस, द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आया ना, इररिलेवेंट था, टाइम खराब किया अपना भी और एग्जामिनर का भी। अब आ जाइए ऑन दी अदर हैंड इनविटेशन टू ऑफर, यहां पे नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग इनविटेशन टू ऑफर is when a party without expressing his willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he is said to make an, ये सही है, इन्होंने यहां तक मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं, he has explained the meaning of invitation to offer। अब यहां से दिक्कत आनी शुरू हुई, देखिए an invitation to offer is not the same thing as an offer, चल डिफरेंस पर आ गए, is merely a declaration of willingness to enter, चलिए यहां तक ही बियर कर लेते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज में ये भी होते हैं। अब ये जो लाइन है ये पढ़ो, देखो ये इन्होंने यहां तक मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया इनविटेशन टू ऑफर का। अब ये देखो, समटाइम्स पार्टी मेक्स एन एल्योरिंग स्टेटमेंट टू द अदर पार्टी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हिम टू द कम्युनिटी, इट इज ए स्टेटमेंट मेड टू द अदर पार्टी विद ए व्यू टू बार्गेन। ये जो लाइन है ये भटक गए, the purpose is to let the other party come forward and make an offer, it is also called invitation treat under English law। तो सी एक लाइन में समझा दिया इनविटेशन टू मीनिंग का, इनविटेशन टू ऑफर का मीनिंग आपने 2 बार समझा दिया, लेकिन अब रिपीटेडली उसी को समझा रहे हैं। अगेन दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्यों? आपका फोकस होना चाहिए डिफरेंस पर, आप इलेबोरेट करने चले गए, आप ये यू आर डिस्कसिंग द मीनिंग्स, मीनिंग देने पड़ेंगे बट इन सच ए वे कि हमारा जो फोकस है वो डिफरेंस पर होना चाहिए। तो इन्होंने अननेसेसरी की डिटेल्स आने शुरू कर दी, समटाइम्स पार्टी मेक एन एल्योरिंग स्टेटमेंट, ललचाने वाला वाक्य, क्यों? ये सब जरूरत नहीं थी इसमें, आप समझ रहे हैं क्यों जरूरी नहीं था ये, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू, यहां से रियल क्वेश्चन शुरू किया इन्होंने, यहां से एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन, it can be inferred from section 2A which emphasize that there should be an expression of willingness। खत्म, बस। अब देख रहे हो आप, जो चाहिए था, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड था, वो अधूरा छोड़ दिया। तो ये वही है, कबड्डी खेलने गए तो जो अपने पाले से ही कबड्डी 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 करना शुरू कर दिया, जब दूसरे घर में घुसे वहां तक सांस ही फूल चुकी है, अरे यहां से करना चाहिए शुरू, डायरेक्ट वहां से। तो ये गलती है, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा इस बारे में कि हमने अननेसेसरी लिखने से बचना चाहिए। कोई केस लॉ नहीं लिखा, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बस मन नहीं कर रहा लेकिन मैं दे रहा हूँ। 1/10 तो बनते ही था, एक नंबर तो मिल ही जाएगा इतना सब लिखने पर, 2 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स दे देते हैं ताकि इन्होंने मीनिंग तो समझाई है दोनों का, लेकिन ऐसी गलतियों से बचना चाहिए, जो पूछा था वो नहीं दिया इन्होंने, बाकी सब कुछ लिखा है। अब आ जाइए साहब, सुरुचि का है, ये है सुरुचि मैडम, देखते हैं इन्होंने क्या किया है। रफ वर्क इन्होंने किया है, मीनिंग समझाया है, सेक्शन 2A लीगल इफेक्ट, तो इन्होंने सारा काम रफ वर्क कर डाला इस बार, वेरी गुड। इन्होंने पहले क्वेश्चन के आंसर को सीख करके इंप्रूव किया, अच्छी बात है। अब इनका आंसर देख लीजिए आप, ऑफर एंड प्रपोजल, ऑफर एंड प्रपोजल इज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर ईच अदर, proposal lies at the very root of the formation of the contract, whereas invitation to offer is not the main element of the formation of agreement। ये देखिए वही बात है। अब यहां पर देखो सुरुचि ने क्या किया, ऑफर एंड प्रपोजल इज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर ईच अदर। पहली लाइन से इन्होंने लॉ गलत नहीं करा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रही है क्वेश्चन से, प्रपोजल एंड ऑफर में फंस गई, मतलब कहीं और ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर प्रपोजल को समझाया, प्रपोजल इज द वेरी रूट, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पे डिफरेंस भी समझा दिया ना, तो मीनिंग आया इन्विटेशन टू ऑफर का, इन्होंने डायरेक्टली पहली जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसमें ही डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पर ही, तो आई डोंट कंसिडर इज ए गुड थिंग। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्रपोजल, ऐसे प्रपोजल डिफाइन करते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। अब ये फॉर एग्जांपल, इससे इन्होंने ऑफर को समझाया है, ऑफर का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब इन केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक केस लॉ के इन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं, देखो, वेयर प्लेंटी परचेज मेडिसिन बाय सीइंग एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू विच फर्दर शी सूड, ये it was held that advertising made in it is general offer and it can be accepted by fulfilling the terms and conditions, therefore company was held also liable। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक को आपने दिया ही क्यों। What we are supposed to do, we are supposed to write the difference between proposal and invitation, offer and invitation to offer। आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक पे कहां पर चली गई, जनरल ऑफर पे चली गई, ये तो रिक्वायर्ड नहीं था मैडम, काटो इसको, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका एग्जाम में अगर आप अननेसेसरी लिखेंगे, एग्जामिनर भी गुस्सा करेगा कि फालतू क्यों लिखते हैं, ये पेज भरने की कोशिश टेंडेंसी क्यों करते हैं। यू शुड स्टिक, जबकि आपने पहले सारा रफ वर्क कर रखा है, तो रफ वर्क करके ये देखो ना कि हमने लिखना क्या क्या है इसमें। अब इन्विटेशन पर आगे, नो वे डिफाइंड स्टेप बिफोर द ऑफर समटाइम्स ओइंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, ये इन्होंने इन्विटेशन टू ऑफर समझाया, इन्विटेशन टू ऑफर को समझा रही हैं। इन केस ऑफ ऑप्शन ये वो, लाइक वाइज हैरिस वर्सेस निकरसन, इट वाज हेल्ड फार्मासी सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया है मैं आपको समझाता हूं। इट इज बीइंग कंक्लूडेड दैट व्हेन द ऑफर इज मेड इट्स एक्सेप्टेंस मेक्स एग्रीमेंट बाइंडिंग, वेयर इन केस ऑफ इन्विटेशन ये हो गया, ये हो गया डिफरेंस। सुरुचि आपने क्या किया है, आपने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, प्रपोजल के मीनिंग को समझाया, जनरल ऑफर का भी एग्जांपल दे दिया, और फिर आपने डिटेल में समझाया इन्विटेशन टू ऑफर। अब आपसे कहा गया है, आप दो बहनें हैं घर पर, सही है, और आप दोनों को ही देखने के लिए लड़के वाले आए शादी के लिए, तो उन्होंने जो वुड-बी सासू माँ है, उन्होंने कहा आपके पापा से कि इन दोनों में, इनके दोनों के बीच में टेम्परामेंटल डिफरेंस क्या है ना। उनका क्वेश्चन कहां चले गया, डिफरेंस पे। अब उन्होंने किया इंट्रोड्यूस, ये मेरी बेटी है सुरुचि, इसने एलएलबी की है, एलएलएम किया है, ऐसे किया है, वहां से कोचिंग के जो तैयारी कर रही है। ये मेरी दूसरी बेटी है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, इसने ये किया है। डिफरेंस आप खुद समझ लेंगे, आप दोनों का मीनिंग समझ जाओगे, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन एक है डायरेक्टली डिफरेंस के हिसाब से, she has done LLB whereas she has done medical। आप डिफरेंस समझाते हुए चल रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, तो फोकस वहां पर होना चाहिए। जो क्वेश्चन की डिमांड है, हमें सब कुछ जो आता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए आपने इतने डिटेल में जो फैक्ट्स लिखे हैं वो समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो नहीं लिखती तो आपका फोकस जाता कि मैं लिखूं क्या फिर डिफरेंस करते हुए, डिफरेंस को ही समझाना था आपने, ठीक है, क्योंकि आपके 10 मार्क्स का तो है ही है। तो आई गिव यू 3/10 क्योंकि आपने कुछ केस तो लिखे ही है। अब आए सौरभ बोस, अब इनका देखते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ सौरभ बोस। आपने ना जाने क्यों, व्हाई डिड यू नॉट रफ वर्क नहीं किया, वेरी बैड, करना चाहिए था। अब इनका आंसर पढ़ लेता हूं पहले मैं एक बार, फिर आपको समझाता हूं। सी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, प्लीज रीड हिज लाइन्स। When a person makes, ये पूरी की पूरी लाइन में इन्होंने इनविटेशन टू ऑफर का मीनिंग दे दिया, इनविटेशन टू ऑफर का मीनिंग समझाया ये इस तरीके से। अब ये समझ गया है काफी हद तक हम। दिस इज दी, यू रीड लाइक दिस, दिस इज, he has explained the meaning of invitation to offer, then he said it is different, डिफरेंस कैसे है, एज इन केस ऑफ ऑफर, यहां पे इसने डिफरेंस को समझाने की कोशिश की है। तो मीनिंग देयर बाई, चलिए यहां पर जरूरी नहीं कि मेरा ही ऐसी कॉपी की जाए, एट लीस्ट ही हैज कनेक्टेड द इंट्रोडक्शन विद क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जामिनर ये नहीं कह सकता कि वी हैव आस्क्ड यू समथिंग एंड यू आर राइटिंग समथिंग एल्स। ही इज फोकस्ड ऑन द डिफरेंस एट लीस्ट,
तो आई विल से इट इज ऑल्सो गुड इंट्रोडक्शन. गुड सौरभ. अब देखते हैं आगे क्या करते हैं भाई सब. Catalog of books, and these are the examples. He has given the examples of this. Okay. In this regard, very good. Connected है. It was held in case of ये the advertisement of auction amounts to invitation to offer. Similarly, it was held in case of this ये. तो इन्होंने केस लॉस को इम्पोर्ट करने की कोशिश की है. फैक्ट्स दिए हैं यहाँ पर. अभी मैं बात करूंगा इनसे. हार्वे वर्सेस फैसे. मैकफर्सन को डिस्कस कर दिया. और मैं सर्च कर रहा हूं बड़ी बड़ी आंखों से. वेयर इज द डिफरेंस? वेयर इज द डिफरेंस? सी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. दिस इज नॉट द क्वेश्चन. डिस्कस इन्विटेशन टू ऑफर. दिस इज नॉट द क्वेश्चन. Write short note on invitation to offer. This is the question. Distinguish. You have just made पूरे उसमें एक ही लाइन है बस. Only difference here is this. पहले इंट्रोडक्शन में डिफरेंस है, बाकी कुछ कहीं कोई है ही नहीं कुछ भी. तो despite his best efforts, not an impressive answer. तो सौरभ बोस, आप समझे इसको. इस सौरभ बात समझ आई कि सब इंट्रोडक्शन सही थी, लेकिन तुमने केस लॉज भी लिख दिए सारे. लेकिन अगेन डिफरेंस तो है ही नहीं कहीं पर भी. वो इनविटेशन बात एक ही है, लेकिन घुमा फिरा कर लिखनी होती है कि ये इट रिजल्ट्स इनविटेशन टू ऑफर मे रिजल्ट ओनली इन द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग ऑफ ऑफर, वेयर एज ऑफर मे रिजल्ट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज द प्रायर स्टेज टू दिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. 3-4 मैंने डिफरेंस बना के पॉइंट लिखे हैं. आपने उसको सस्ते में निपटा दिया और आपने बाकी सब कुछ लिखी. तो अगेन बस 2/10. आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आर्ट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या लिखना चाहिए था, सब कुछ होने के बावजूद भी. तो आई बिलीव यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस. सो ये है आंसर ऑफ दीपक यादव. एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर बट एन इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन्स विलिंगनेस टू नेगोशिएट ए कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर की हेडिंग दी इन्होंने यहाँ पर. इन्विटेशन टू ऑफर की हेडिंग दी. ऑफर की हेडिंग दी नॉट गुड फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, तो ही हैज डिफाइंड. पहले ऑफर को डिफाइंड किया, इन्विटेशन टू ऑफर डिफाइंड किया, ऑफर डिफाइंड किया, हेडिंग दी प्रॉपर. ये थोड़ा बचपना लगता है, इसी जुडिशियल सर्विस में नहीं देते हैं इस तरीके से. अच्छा, दूसरा क्या? पर्पज ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट एन ऑफर. ऑफर, फिर ऑफर को, ऑफर इज मेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड. डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज डिफाइंड. एक्सेप्टेंस, इन्विटेशन टू ऑफर becomes an offer. ऑफर becomes ये लीगल कॉन्सिक्वेंस. इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंस. ये हो गया. और छठा हो गया मेड टू. इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी मेड टू ग्रुप ऑफ पीपल. ऑफर इज मेड टू ए पर्टिकुलर पार्टी. ये पॉइंट गलत है आपका, जनरल ऑफर को भूल गए आप. ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर टू डिफरेंट टर्म्स हैविंग सेपरेट मीनिंग्स. एंड ऑफर इज ए प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज ए टू इनवाइट समबडी. ऑफर लीड्स टू, ये मैं पढ़ रहा हूँ इसका भी. ये दीपक रिपीटेशन, इज इट रिपीटेशन? और यही आपका आंसर है लास्ट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. तो दीपक, चलिए मैं दीपक का जितना भी चेक किया मैं समझाता हूँ आपको. देखें, अभी तक आप लोगों ने जितने भी अभी आंसर्स चेक किए हैं मैंने, उसमें देखा होगा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक बात है ना. और इस क्वेश्चन के आंसर से, इस आंसर से आप ये सीखिए कि देयर इज डिफरेंस ऑफ आंसर राइटिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज मेंस एंड राइटिंग फॉर द एलएलबी एग्जाम्स. तो ये जो इन्होंने क्या किया है, देखो व्हाट ही डिड. ही आल्सो डिड सम बिग मिस्टेक्स. ही स्टार्टेड राइटिंग डायरेक्टली डिफरेंस. और जो उन्होंने लिखा है वो पॉइंट वाइज बनाया. 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बनाए इन्होंने, 7 पॉइंट्स. और उनको हेडिंग के साथ में इन्होंने लिखा इसमें. तो बेसिकली ही नरेटेड द डिफरेंस अंडर 7 हेड्स, बट ही स्टार्टेड राइटिंग दिस डायरेक्टली.
एटलीस्ट कुछ तो शुरुआत करते. देर इज नो इंट्रोडक्शन इन दिस केस. दिस इज द आंसर विद नो इंट्रोडक्शन. सो वेरी द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी बैड. वन थिंग. सेकेंड थिंग, यू शुड नॉट राइट लाइक दिस 1 2 3 लाइक दिस. हेडिंग वाइज नहीं होना चाहिए इस तरीके से. एक पैराग्राफ में वेयर एज दिस इज सो, वेयर एज दिस इज दिस, ये है जबकि ये है, इसके यहां पर ये है जबकि यहां पर ये है, इस तरीके से. एंड लास्ट में जो इनका जो ये देखिए, इस लाइन को पढ़िए सब लोग. जो 6 है, मेड टू, यानी कि किसको किसको दिया जाएगा, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनका. इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर यहां लिखा, फिर यहां पर लिखेंगे. हर बार हेडिंग में रिपीट करना पड़ रहा है इनको. इनविटेशन टू ऑफर कैन बी मेड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल. ऑफर इज मेड टू ए पर्टिकुलर पार्टी. अब मुझे बताइए ये कितनी बड़ी कॉन्सेप्ट की इन्होंने गड़बड़ कर दी. इवन ऑफर कैन बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज. भाई जनरल ऑफर क्या होता है? कार्लिल वर्सेस कार्लिल में क्या बात है? कार्बोलिक स्मॉल कंपनी में क्या था? लालबंद शुक्ला क्या था? द ऑफर वाज मेड टू द लार्ज कम्युनिटी. हाँ या ना? तो ये तो लाइन ही गलत कर दिया आपने, लॉ ही गलत लिख दिया. अब आगे आ जाइए. तो एक तरीके से ही हैज रिटन द डिफरेंस. अगर इसी को ढंग से लिख देते तो काफी हो जाता ये बरी. लेकिन अब क्या किया इन्होंने? नाउ ही अगेन started writing the same thing in different way. Offer and invitation to offer are different terms having separate meanings. Now I want to know what is this, कि आप पहले भी वही समझा चुके हैं. अगेन फिर आप now you are explaining offer. अगेन ऑफर को समझाया इन्होंने, फिर इनविटेशन ऑफर समझाया, यहां डिफरेंस समझाया, ऑफर समझाया. And again he explained invitation to offer. Okay, examples को heading, examples को ऐसे नहीं देना है. गवर्नमेंट टेंडर, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, मेजर डिफरेंस. अच्छा फिर सुनो, मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन ऑफर आर. अब फिर डिफरेंस आएंगे दोबारा, समझे? सो इसमें क्या देखो, मेजर माइनर. आपने पहले भी डिफरेंस लिखा, अब फिर लिख रहे हैं दोबारा डिफरेंस. तो ये जो कला है, दिस इज परफेक्ट जब किसी को कॉपी चेक ना करनी. अच्छा 5 पेज भर दिए, ठीक है, एलएलबी में चलता है ये. दीपक अभी ये बहुत इमेच्योर है, ऐसे नहीं लिखना. मैंने आपको काफी समझा दिया, और भी समझाए, ये बहुत गलत है. रिपीटिशन इज नॉट असेंशियल्स टू मेक एन एग्रीमेंट, नॉट असेंशियल टू ये. मतलब आपने 2 बार डिफरेंस समझाया है कि भाई एग्जाम्पल सुनो सुनो सुनो, ये डिफरेंस है. अरे दोबारा सुनो भाई, मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं ये क्या है. ऐसे नहीं करना. फिर इनविटेशन टू ऑफर, मतलब फिर केस लॉज अलग से. एक ही बात को मल्टीपल टाइम से समझाने का मतलब बिल्कुल गलत. 2 मार्क्स. रिपीटिशन का तो कोई चांस ही, इतना ज्यादा हैवी रिपीटिशन सारे केस लॉज को डिटेल में बार बार. तो आई बिलीव दीपक को समझ आ रही बात. नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करना अच्छे तरीके से. इस बार तो ब्लंडर वाला मामला है. और किसका रह गया? अब खुशी रिदला. चलो आपका भी देख लेते हैं, दिल टूट जाएगा. थोड़ा ही काम पहले कर दो तो कितना अच्छा एडवांस में. एक मिनट रुकिए, सब लोग हैं, बड़े काम की बात है. इस आंसर को चेक कर लिया मैंने, पढ़ लिया. मैं आपको कहानी सुनाता हूं. एक जंगल में ये बात हुई कि भाई ये जो राजा है हमारा, ये सबको खा जाता है. शेर राजा बन गया, लेकिन रक्षक ही भक्षक है. तो इलेक्शन दोबारा हो और दोबारा राजा चुना जाए. सही है. तो इस बार बंदर राजा बन गया, इलेक्शन जीत गया, और उसने आदेश दिया राजा को, शेर को, जो भूतपूर्व राजा था, तुम किसी को नहीं खाओगे, तुम अपनी गुफा में रहोगे, तुम्हारे लिए भोजन वहां भेज दिया जाएगा. कि जो सरकार. अब 2-3 दिन शेर ने उसकी आज्ञा मानी, लगी भूख उसको कि भाई मैं, उसने फिर बकरी के बच्चों को पकड़ लिया कि पहले जान बचाऊं अपनी. अब बकरी की माँ, उस बच्चे की माँ बकरी पहुंची राजा जी यानी कि बंदर के पास कि राजा जी मेरे बच्चे को पकड़ के ले गया शेर. अब अपनी शक्ति का प्रयोग करो, आप मेरे बच्चे को छुड़ा कर लाओ, आप राजा हो. फिर अच्छा, शेर की इतनी हिम्मत, अच्छा अभी देखता हूं मैं. अब वो कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस पेड़ पर, वो लगातार वो कूद फांद, बहुत हाफने लगा पूरी तरीके से. बकरी बोली महाराज अगर ये कूदा फांदी ही करते रहोगे तो मेरे बच्चे को कब बचाओगे? कह रहे उसका मुझे पता नहीं, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ. समझे?
तो कई बार ऐसा लगता है कि भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो यूजलेस है वो। और वही मुझे कहानी याद आई इस आंसर को देख करके। और ये बड़ा क्लासिक आंसर है जो आपको सभी को समझना चाहिए। देखो इसी को समझेंगे तो शायद काफी कुछ समझ जाएंगे। देखिए, व्हाट इज दिस वाज आवर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये रहना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है, ऑफर का मीनिंग समझाया, ऑफर इज ए प्रपोजल, ऑफर इज जनरली मेड, ऑफर इज फर्स्ट स्टेप। अब देखो, आप देखते रहना, ऑफर ऑफर ऑफर, एंड आफ्टर एन ऑफर इज मेड इट इज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस। ऑफर की सारी कार्रवाई चल रही है, लॉफुल कंसिडरेशन, फॉर्म्स एग्रीमेंट, ये ऑफर का कम्युनिकेशन पर आ गया, लालमन शुक्ला गुरुदत्त भी आ गया। देखते रहिए, शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट ऑफर, दौड़ा भागी हो रही है। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय इम्प्लाइड मीन्स और एक्सप्रेसली, यहां पर भी, यानी कि शी हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट द ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस कैसी होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक आ गया, एंड माइंडेड इनविटेशन टू ऑफर का जिक्र तक नहीं हुआ है अभी तक, डिफरेंस की तो बात ही खत्म कर दो। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, जनरल ऑफर भी समझाया, स्पेसिफिक ऑफर भी समझा दिया। देखिए, स्पेसिफिक ऑफर समझाया, जनरल ऑफर समझाया, फिर क्रॉस ऑफर समझाया, इस डाल से उस डाल, एग्जाम्पल दे दिया, इतना सब कुछ समझा दिया, एवरीथिंग वॉज इररेलिवेंट। आपसे किसने पूछा जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, कम्युनिकेशन, इस पर तो क्वेश्चन ही नहीं था। खुशी क्यों लिखा है ये सब जब पूछा नहीं गया आपसे? तो अभी आ गई इनविटेशन टू ऑफर पर, इट इज नॉट ऑन ऑफर बट मैरिज इनविटेशन टू ऑफर, ये आ गया, एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, बुक्स डिस्प्ले कर दिया, बस खत्म। यानी कि जो पूछा गया था उसका जिक्र तक नहीं किया, डिफरेंस की इन्होंने बात तक नहीं की। जो पूछा नहीं था वो सब कुछ लिखा, जो पूछा था वो कुछ नहीं लिखा, इसलिए 0/10। खुशी बात समझ आ रही है? तो आगे से ध्यान रखना। तो आई बिलीव कि आज आप लोगों ने काफी कुछ लर्निंग की होगी।